हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का सप्लीमेंट्रीज का पहला चैप्टर जो है द थर्ड लेवल, जिसका हम VBI क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे। तो मैं जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं आपको पहले ही बता दूँ वो VBI है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछे भी गए हैं और 2024 में पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, सप्लीमेंट्री का पहला है, ठीक है। प्रोज का 5 हमने चैप्टर जो VBI है वो हमने करा दिया है पहले ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी अभी तक हमने इंग्लिश की तैयारी कराया है वो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो एक एक करके आप वीडियो सीक्वेंस में देख लीजिएगा और आपको वीडियो मिल ही रहा है, ठीक है। तो आगे आपकी इंग्लिश की तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो जाएगी, निश्चिंत रहना है। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहला हमने क्वेश्चन लिया है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, ठीक है, वेयर वाज इट्स सिचुएटेड। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा गया है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, मतलब थर्ड लेवल क्या है, तीसरी जो स्तर है या स्तंभ है वो क्या है, ठीक है। और उसके बाद वेयर वाज इट्स सिचुएटेड, यह कहाँ पर स्थित है, जो थर्ड लेवल है वो कहाँ पर स्थित है। अब आता है क्वेश्चन ये कि क्या आप इस चैप्टर को, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो क्या आपने इस चैप्टर का कहानी कम से कम समझा हुआ है या नहीं। यदि आपने नहीं समझा हुआ है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल तो अभी आप वीडियो को देख लीजिए, एक एक को समझ लीजिए, नोट्स में आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप तुरंत जाइएगा इस चैप्टर का आपको जो सारांश है, जो कहानी है, हिंदी में ही केवल सुन लीजिएगा। सुने रहेंगे, समझे रहेंगे तो और भी बेहतर तरीके से जब यहाँ पे एक एक बात को एक्सप्लेन किया जाएगा तो समझ में आएगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है। YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें सारांश आपको, मतलब इसका हिंदी अनुवाद आपको बताया गया होगा कहानी के रूप में। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, मतलब जो थर्ड लेवल है वो क्या है, ठीक है। और वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ पर स्थित है। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो हमने लिखा है आंसर। देखिए आंसर जो है ना, आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो ध्यान से आपको समझना है। हमने लिखा है द थर्ड लेवल वाज सबवे, ठीक है। जो थर्ड लेवल वाज सबवे, थर्ड लेवल जो है वो एक भूमिगत मार्ग है, ठीक है। वाज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मतलब हमने क्या बताया कि जो थर्ड लेवल है, जो थर्ड लेवल है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसका एक भूमिगत मार्ग है। समझ में आ गया हमने क्या बताया। जो थर्ड लेवल है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसका एक भूमिगत मार्ग है, जमीन के रास्ते से ये क्या है, मार्ग है। समझ में आ गया, वही है थर्ड लेवल। उसके बाद डेट टेक पैसेंजर, जो पैसेंजर को ले जाता है टू गुलिसबर्ग और इलिनॉइस, जो थर्ड लेवल है वहां से पैसेंजर को ले जाता है। कहां से ले जाता है, कहां तक ले जाता है, गुलिसबर्ग और इलिनॉइस को ले जाता है। एंड द स्टेशन, और यह स्टेशन जो स्टेशन है, या और यहाँ पे लिखा है ना, और मतलब या हम इसी को कहते हैं द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, मतलब द थर्ड लेवल जो स्थित है, थर्ड लेवल जो स्थित है कहाँ पर, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, मतलब जो थर्ड लेवल है वह न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित है। तो इतनी बात आपने समझ लिया कि थर्ड लेवल क्या है और वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे यही बताया गया। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कहा गया कि द थर्ड लेवल वाज सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल है वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक भूमिगत मार्ग है, ठीक है, जमीन के रास्ते का मार्ग है। दैट टेक पैसेंजर, जो पैसेंजर को ले जाता है टू गुलिसबर्ग और इलिनॉइस, जो कहां पर ले जाता है पैसेंजर को, यात्रियों को ले जाता है गुलिसबर्ग और इलिनॉइस। एंड द स्टेशन, और जो स्टेशन है, ठीक है, एंड स्टेशन या स्टेशन को ही द थर्ड लेवल हम कह सकते हैं कि द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, जो स्थित है, थर्ड लेवल स्थित है एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, मतलब जो थर्ड लेवल है वो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित है।
तो मैं आशा करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन, और मैं आपको संपूर्ण किताब से यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक और हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको मुख्यतः इस चैप्टर से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं आशा कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे वो इसको नोट्स में लिख रहे होंगे और सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मैं जानता हूँ, ठीक है, कि आपको बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे पता है कि वो केवल वीडियो देखते हैं, वो नोट्स में लिखते उखते नहीं है, स्क्रीनशॉट कर लेते होंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप जब पढ़िए ना उसी टाइम पे आप नोट्स भी बनाइए। ये एक अच्छे स्टूडेंट का क्या है, तरीका है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट के तरीके को पालन करें, उसका अनुसरण करें और एक एक करके लिखते हुए चलें, ठीक है। आते हैं दूसरे पर, बाकी तो आपका मर्जी। आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। व्हाट हैपन मतलब क्या हुआ विथ चार्ली, चार्ली के साथ एट द टिकट विंडोज, मतलब टिकट जो खिड़की है जहां पर टिकट मिलता है वहां पर चार्ली जो है, चार्ली के साथ क्या हुआ, वही तो कहा गया। व्हाट हैपन विद द चार्ली एट द टिकट विंडो, मतलब टिकट विंडो है वहां पर चार्ली के साथ क्या हुआ था। अब आप कहेंगे सर चार्ली कौन है, तो भैया एक चार्ली एक लड़का है, ठीक है। अब आप इसको कहेंगे कि ये क्या है ये सब, तो चार्ली ही 3rd लेवल के क्या किया था, कल्पना किया था। मैं यहाँ पर कहानी आपको बताने के लिए नहीं आया हूँ, क्वेश्चन जो है उसका मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि 5-7 मिनट लगेगा। वीडियो देखने के बाद आप इसका सारांश समझ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो आपको जिस प्रकार हमने ऊपर बताया है वो समझ गए होंगे, इसी प्रकार ये भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे यही बात पूछा गया है कि व्हाट हैपन विथ चार्ली, मतलब चार्ली के साथ क्या हुआ, टिकट विंडो मतलब टिकट खिड़की के पास चार्ली के साथ क्या हुआ, समझ लेते हैं हमने यहाँ पे आंसर लिखा है। देखिए आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है, लिखा गया है चार्ली वेंट टू द टिकट काउंटर फॉर 2 टिकट टू गुलिसबर्ग और इलिनॉइस, मतलब यहाँ तक हमने पढ़ा। अब समझ लेते हैं, मतलब कहा गया चार्ली वेंट टू द टिकट काउंटर, चार्ली जो है वो गया, चार्ली वेंट चार्ली गया टू द टिकट काउंटर, टिकट काउंटर के पास, ठीक है, फॉर 2 टिकट 2 टिकट को लेने के लिए, टू गुलिसबर्ग और इलिनॉइस, गुलिसबर्ग और इलिनॉइस के लिए जाने के लिए कितना, 2 टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर के पास कौन गया, चार्ली गया। वही बात लिखा गया है कि चार्ली वेंट टू द टिकट काउंटर टू टिकट टू गुलिसबर्ग और इलिनॉइस, ठीक है। तो इतना आप समझ गए कि चार्ली वेंट चार्ली गया था टू द टिकट काउंटर के पास फॉर 2 टिकट 2 टिकट लेने के लिए, टू गुलिसबर्ग और इलिनॉइस, गुलिसबर्ग और इलिनॉइस जाने के लिए 2 टिकट लिया था, लेने के लिए पहुंचा था। और उसके बाद कहा गया ही पेड, उसने पेड किया, उसने भुगतान किया, ठीक है, द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, मतलब ही पेड द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, मतलब वर्तमान संसार, प्रेजेंट वर्ल्ड मतलब होता है वर्तमान समय की जो करेंसी है, जो क्या है, पैसा है, रुपया है, वो उसने पेड किया, भुगतान किया। टिकट के लिए पैसे देना होगा, तो उस वर्तमान समय के लिए उन्होंने, मतलब जो वर्तमान समय चल रहा था उस वर्तमान समय की जो करेंसी थी वह उसने भुगतान किया। तो जब उसने दिया विच वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 1819 वर्ल्ड, जो पूरी तरीके से अलग था, विच वाज टोटली डिफरेंट, जो पूरी तरीके से अलग था फ्रॉम 1819 वर्ल्ड, जो 1890 ईस्वी का जो संसार था उससे बिल्कुल ही अलग था वह नोट। अब भैया वो 3rd लेवल कौन सा था, 3rd लेवल में वो पहुंचा हुआ था, और वो प्रेजेंट टाइम का नोट्स दे रहा था वर्तमान समय का, और वो 1890 मतलब 1890 ईस्वी के संसार से बिल्कुल अलग नोट्स था। तो जब उसने नोट्स दिया तो ऑन सीनिंग द बिग नोट्स, वह बड़े बड़े नोट्स को देखकर जो क्लर्क था, द क्लर्क गॉट स्ट्रंक, जो क्लर्क था वो बड़े बड़े नोटों को, ठीक है, बिग नोट्स बड़े बड़े नोटों को देखकर क्लर्क जो है वो भौचक्का हो गया, मतलब उसका दिमागी काम नहीं कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था ये कौन सा नोट है, ठीक है। तो वही बात कहा गया कि ऑन सीनिंग द बिग नोट्स, मतलब बड़े बड़े नोट्स को देखकर द क्लर्क, जो क्लर्क है
द क्लर्क गॉट स्ट्रंक, जो क्लर्क है वो स्ट्रंक हो गया, भौचक्का हो गया, ठीक है। एंड द थॉट, ठीक है, और ही थॉट डैट, उसने सोचा कि जो चार्ली वाज ट्राइंग टू स्किनिंग हिम्स, जो चार्ली है वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है टू स्किनिंग हिम। स्किनिंग का मतलब यहाँ पे मूर्ख है, ठीक है। तो चार्ली जो है वो उसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। ये सोचा किसने, क्लर्क ने ऐसा सोचा कि जो चार्ली है वो मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कहा गया he threatened to get him arrest, मतलब he threatened, उसने उसको धमकाया, चार्ली को धमकाया, to get him arrest, मतलब उसको गिरफ्तार कराने के लिए उसको धमकाया। जो क्लर्क है ना उसने चार्ली को धमकाया कि तुम एक अरेस्ट में, मतलब तुम्हें क्या करा जाएगा, अरेस्ट करा दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा कम समझ में आए, ठीक है। तो एक बार और मैं रिपीट करा रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। यहाँ पे कहा गया व्हाट हैपेंड विद द चार्ली गेट द टिकट विंडो, मतलब जो चार्ली है उसके साथ क्या हुआ, टिकट विंडो के पास। तो समझ लेते हैं, चार्ली वेंट टू द टिकट काउंटर, चार्ली टिकट काउंटर के पास गया हुआ था फॉर 2 टिकट टू गुलिसबर्ग और इलिनॉय, 2 टिकट लेने के लिए, कहाँ के लिए, गुलिसबर्ग और इलिनॉय के लिए, ठीक है। उसके बाद कहा गया ही पेड द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, मतलब प्रेजेंट वर्तमान संसार की करेंसी उसने क्या किया, भुगतान किया, विच वाज टोटली डिफरेंट फॉर 1819 वर्ल्ड, जो 1890 ईस्वी की संसार से पूरी तरीके से अलग था। ऑन सीनिंग द बिग नोट्स, और बड़े बड़े नोट्स को देखकर द क्लर्क गॉट स्ट्रंक, जो क्लर्क है वो पूरी तरीके से भौचक्का हो गया, ठीक है, हैरान हो गया। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, ठीक है, ही थॉट, वह सोचा डेट कि चार्ली वाज ट्राइंग टू स्किनिंग हिम, चार्ली जो है वो चार्ली मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। ही थ्रेटेड टू गेट हिम अरेस्ट, और उसने जो क्लर्क है वो उसको क्या किया, क्या थ्रेटेड किया, मतलब उसको धमकाया, टू गेट हिम अरेस्ट, उसको गिरफ्तार कराने के लिए। तो यही हुआ था टिकट काउंटर के पास चार्ली के साथ। तो मैं आशा करता हूं इतना यदि आप लिख देते हैं अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, फुल नंबर मिलेगा। नोट्स में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं तीसरे पर। देखिए आपका थोड़ा सा समय लग रहा है, परंतु मैं चाहता हूँ समय लगे परंतु आपको एक भी डाउट ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करके बताता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और आप मेरी बातों को भी समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला आता है तीसरा कि हु वाज स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन, हु वाज स्टैम्प कलेक्शन, जो स्टैम्प कलेक्शन है वो कौन था, ठीक है, मतलब कौन था, स्टैम्प कलेक्शन कौन था, और हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, वो चार्ली से कैसे संबंधित था, मतलब स्टैम्प कलेक्शन कौन था, ठीक है, मतलब स्टैम्प कलेक्शन सिंपल वे में कहा जाए तो क्या था, ठीक है, ये आपको बताना है। हु वाज इट्स रिलेटेड टू चार्ली, मतलब वो रिलेटेड टू चार्ली, मतलब चार्ली से कैसे संबंधित था, जो स्टैम्प कलेक्शन है वो चार्ली से कैसे संबंधित था। 2 क्वेश्चन पूछा गया, समझते हैं। पहले बात कि जो स्टैम्प कलेक्शन कौन था, तो यहाँ पे लिखा गया है द स्टैम्प कलेक्शन वाज टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रिलेटिव, मतलब रियलिटी लिखा है, रियलिटी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, द स्टैम्प कलेक्शन वाज टेम्परेरी रिफ्यूजी फॉर रियलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविकता से, टेम्पररी मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए, वास्तविकता से कुछ समयों के लिए गायब होना, रिफ्यूज मतलब गायब होना। तो वही बात कहा गया, वास्तविकता से कुछ समयों के लिए गायब होना ही स्टैम्प कलेक्शन कहलाता था या कहलाता, हाँ कहलाता था ही आप कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी ये कहानी होते हैं ना वो सभी क्या होते हैं, पास्ट के लिए ही होते हैं, क्योंकि ये सभी बीत गए हैं। तो वही बात कहा गया कि जो क्या था, वास्तविकता से कुछ समयों के लिए गायब होना ही स्टैम्प कलेक्शन कहलाता है। उसके बाद फिर से कहा गया कि द कलेक्शन वाज पासेड ऑन द चार्ली फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, मतलब जो एक स्टैम्प कलेक्शन है वाज पासेड, जो उसको स्टैम्प कलेक्शन है वो मिला है
ऑन टू द चार्ली, मतलब स्टम्प कलेक्शन है वो चार्ली को मिला है फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, मतलब उसके दादाजी से, ठीक है, ग्रैंडफादर मतलब उसके दादाजी से यह जो स्टम्प कलेक्शन है वो उसको भी मिला है। सो इसलिए इट वाज रिलेटेड टू चार्ली, जो इसलिए यह रिलेटेड है, संबंधित है चार्ली से, मतलब यह मतलब कौन, स्टम्प कलेक्शन है वो चार्ली से संबंधित है। एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया हु वाज स्टम्प कलेक्शन, स्टम्प कलेक्शन क्या है, कौन है, और हाउ वाज इट्स रिलेटेड टू चार्ली, यह चार्ली से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले हम इतना समझ लेते हैं, हु वाज स्टम्प कलेक्शन। यहाँ पे कहा गया द स्टम्प कलेक्शन वाज टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, मतलब वास्तविकता से कुछ समयों के लिए गायब होना ही स्टम्प कलेक्शन कहलाता था, आप कह देंगे वाज लगाएगा ना, था। तो यहां तक का आंसर हो गया कि वास्तविकता से कुछ समयों के लिए गायब हो जाना ही स्टम्प कलेक्शन कहलाता है। अब दूसरा क्वेश्चन, हु वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, यह चार्ली से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे क्या गया, द कलेक्शन, मतलब द स्टम्प कलेक्शन वाज पासेड, जो स्टम्प कलेक्शन है वो पासेड हुआ है, मिला है ऑन द चार्ली को, ठीक है, फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी से, ठीक है। सो इट वाज रिलेटेड टू चार्ली, इसलिए यह मतलब कौन, स्टम्प कलेक्शन संबंधित है चार्ली से। तो ये हुआ आपका 3 क्वेश्चन जो कि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप नोट्स में लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपके लिए एक होमवर्क है। जो भी स्टूडेंट अभी तक बने हुए हैं उनके लिए एक समझ चाहिए, एक गिफ्ट ही है, ठीक है। तो इसको आप नोट्स में लिख लीजिए। ये VBI क्वेश्चन है, हु डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। कहा गया हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल, मतलब जो चार्ली थर्ड लेवल में कैसे इंटर हुआ, कैसे प्रवेश किया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि चार्ली थर्ड लेवल में कैसे इंटर किया, कैसे प्रवेश किया। अब इसका आंसर आपको देना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि यदि आपको होमवर्क नहीं देते तो शायद आप इसका सारांश भी, आपको हिंदी में अनुवाद भी नहीं सुनते, इसका कहानी भी नहीं सुनते। तो कहानी आप जाकर यूट्यूब पर आप सुन लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, इसका अपने बुक से ढूंढकर इसका आंसर लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपके लिए जितना मेहनत कर रहा हूं, देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके लिए ढूंढा जाता है, आसान शब्दों का इसमें पूरा प्रयोग किया जाता है, सोचा जाता है कि कैसे आपको दिया जाए जिससे आप अच्छे नंबर से पास हो पाएं और समझ पाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप समझ पाएं। तो मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तीसरी सबसे खास बात, यदि आप इंग्लिश का या अदर कोई भी सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाइए, इंग्लिश के लिंक पे क्लिक करेंगे तो सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे इंग्लिश का, जो भी हमने अभी तक 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हमने सभी वीडियो बनाए हैं वो सब मिल जाएंगे। तो वहां से जाकर इंग्लिश की अच्छे से आप तैयारी कीजिए। और व्हाट्सएप का जो लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको नोट्स भी फ्री में मिलेंगे। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।